जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से अनंत डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का विचार है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। इसी के साथ क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? वो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा कर दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन के लिए 2024 को अधिसूचित किया है? वो आपका हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा के लिए प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचित किया है। वो आपका हरियाणा राज्य हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ लिया है? वो आपके नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? वो आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू करने वाला राज्य बन गया है, जो कि छत्तीसगढ़ आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश बन गया है? वो आपका प्यारा इंडिया, हमारा भारत देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश जो कि कॉफ़ी उत्पादन में बन गया है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का 7वां देश और कॉफ़ी उत्पादन में भी ये 7वां देश है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? आपको मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और उपरोक्त सभी ये तीनों राज्य जो कि 21 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? वो आपकी दक्षिणी अमेरिका में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? वो आपके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना 2015 में हरियाणा के पानीपत में चालू हुआ था और ये आज आपके 2025 हो गया है। तो आपके सीधा ये आपके 10 साल बनते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच विश्व सिंधु जल संधि विवाद पर समर्थन किया है? वो आपका पाकिस्तान, जो कि सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन देने वाले विश्व बैंक जो कि हाल ही में इसका समर्थन दिया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के उपयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किया है? वो आपका सिंगापुर सरकार ने हाल ही में मोबाइल स्क्रीन से उपयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त कानून बनाया गया, वो सिंगापुर सरकार द्वारा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है? वो आपका 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका 23 जनवरी के रूप में पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हाल ही में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दिया है। ये आपका उत्तराखंड सरकार ने ये अपनी समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दिया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में
एंटिटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने किया है? वो आपकी भारत सरकार ने। और भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमन्स एक कंपनी नाम की एक कंपनी है फ्रेंचाइजी, उसने ये चालू किया है एंटिटी लॉकर। हुई इसका आंसर भारत हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक पर वैश्विक अनुमान का चौथा संस्करण जारी किया है। और भारतीय प्रवासी श्रमिक दिवस जो कि पर अनुमान लगाने के लिए तीसरा आपका चौथा संस्करण सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कहाँ अनावरण किया गया है? ये आपका चीन में, क्योंकि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी लंबी एक्सप्रेस वे का अनावरण किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके करंट अफेयर से क्लास प्रश्न हो चुके हैं। अब आपके हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, क्योंकि भारत ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया है? वो आपका आयात शुल्क, जो कि आयात शुल्क है जो आपको भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये उपकरण अपनाया जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ वर्ड में वर्ड व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? आपके ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये आपके पुरुष सूक्त नामक मूल रूप से पाया जाता है। और इसी के साथ सामवेद की बात करते हैं। ये आपके 4 टोटल वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये आपका अथर्ववेद हो गया। ये इसमें जादू टोना का प्रयोग किया जाता था। सामवेद में संगीत का प्रयोग किया जाता था। और इसी ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जो कि इसका उपयोग किया जाता था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? ये आपका RBI, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, जो कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक होता के रूप में चुना जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। मगध में निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान समकालीन था? वो आपके घनानंद हो जाएंगे, जो कि वो सिकंदर महान के समकालीन राजा थे। इसी के साथ आगे आज के लास्ट सवाल पे बात करते हैं। महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड के बाद कब असहयोग आंदोलन स्वीकार आंदोलन वापस किया था? ये आपके 25 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापसी कर दिया था। इसी के साथ आज के सवाल यही पर रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद।